हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, पोकाली चावल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो सबसे पहला करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि चावल की ये किस्म केरल के तटीय जिलों में पाई जाती है। और दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, इस प्रकार के चावल में खारे पानी के प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है। और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि अपनी अनोखी विशेषता के कारण इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और एक और भी सही स्टेटमेंट है, चौथा करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि सुंदरबन के किसान खेतों में पोकाली चावल उगाने की योजना बना रहे हैं क्योंकि यहाँ खारे पानी की समस्या बहुत अधिक है। ठीक है, जो सुंदरबन के किसान हैं वो अपने खेतों में चाहते हैं कि पोकाली चावल उगे क्योंकि यहाँ पे खारे पानी की समस्या तो अधिक है। लेकिन ये जो चावल है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऐसा ही नहीं मिला होगा, यूनिकनेस भी है, इसको खाना भी लोग पसंद करेंगे तो उनकी डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि इसे लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैंगोलिन्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र छिलकेदार स्तनधारी जीव है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, ममेलिया वर्ग के जीवों में सबसे अधिक अवैध व्यापार इन कशेरुकीय जीवों का होता है। फिर से सुनिए ये स्टेटमेंट, ममेलिया वर्ग के जीवों में सबसे अधिक अवैध व्यापार इन कशेरुकीय जीवों का होता है। और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनके दांत नहीं होते, अतः ये अपने पेट के भीतर विद्यमान ग्रैवल और कोराटिनस स्पाइन के जरिए भोजन चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन तीसरा, सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखो कुछ डिपार्टमेंट हैं और उसको कौन सा मंत्रालय चलाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है CSIR, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तीसरा जो है वह है ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी जो आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है ना, उसके अधीन। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में। ठीक है, PM ऑफिस। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मला पेरियार बांध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, यह मुलियार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा, यह पूरी तरह से केरल में स्थित है। और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका उपयोग तमिलनाडु सरकार द्वारा सिंचाई और विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से सुनिए, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पे पहला करेक्ट स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं, वो ये है कि यह विश्व की पहली संयुक्त पहल है
जिसका उद्देश्य हिम तेंदुओं का संरक्षण करना है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है सभी 12 स्नो लेपर्ड रेंज के देश इस पहल का हिस्सा हैं। और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है इस पहल का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 20 हिम तेंदुए के परिदृश्य को सुरक्षित करना है। फिर से सुनिए, इस पहल का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 20 हिम तेंदुए के परिदृश्य को सुरक्षित करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ यूपीएससी क्विज के सवाल और कुछ जवाब जो कि आपने इस सेगमेंट में देखा या सुना। तो दोस्तों इस सेगमेंट को तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे वादा भी करते हैं कि अगले सेगमेंट में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी साथ में करते चलें कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल से एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।